हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो तैयारी तो अब तक हो गई होगी आप लोग की, ठीक है। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो आप लोग समझ लीजिए एडमिट कार्ड के बारे में। तो सर इधर आइएगा, बना लीजिए, ठीक है। आप सब लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा प्रिंट एडमिट कार्ड। कोशिश करिए कि कलर में ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, कलर्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, तो उसमें थोड़ी क्लैरिटी अच्छी रहती है। अगर ब्लैक एंड व्हाइट भी किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं। सुनिए मेरी बात, जैसे इसमें आपको करना क्या क्या है, इसमें 3 पेजेस होंगे, एक ये पेज है, एक ये पेज है और एक ये पेज है, और तीनों पेजेस आपको डाउनलोड करने हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, अलग अलग पेज डाउनलोड करना है। ये नहीं कि इस पेज के बैक साइड में आपने ये वाला पेज डाउनलोड कर लिया, तीनों पेजेस आपको अलग अलग डाउनलोड करने हैं। उसके बाद आप ये समझिए कि जो आपने यहाँ पर फोटो लगा रखी है, सेम यही फोटो जो आपने अपलोड की है, ये वाली फोटो ही आपको यहाँ पर चिपकानी है, ठीक है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप जाके बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको लेफ्ट हैंड का अपना थंब इंप्रेशन लगाना है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। अगर पैड नहीं है आपके पास थंब वाला तो पैड ले लीजिए या शॉप से ले लीजिए और उस पर लगा लीजिए, और इसको आपको लगा के ही लेके जाना है। ये नहीं है कि वहां पे जाके आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लगाना है। ये फोटो लगानी है, यहाँ पर थंब इंप्रेशन लगाना है, यहाँ पर साइन आपको नहीं करना है। ये साइन आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। इसमें लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। जहां पे आपके क्लासरूम का इन्विजिलेटर होगा उसके सामने ही आपको ये साइन सिग्नेचर करना है, और आपका सिग्नेचर जो आपने जैसा सिग्नेचर कर रखा है फॉर्म में वैसा ही सिग्नेचर करना है। ये नहीं कि यहाँ पर अलग सिग्नेचर किया और यहाँ पर जब आप साइन कर रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे पूरा साइन किया, यहाँ पे शॉर्ट में साइन कर दिया। जो साइन आपने अपलोड किया है वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर लगाना है, वही साइन करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे करना है। उसके बाद जो दूसरा पन्ना है एडमिट कार्ड का, दूसरा पेज जो है, यहाँ पर आपको पोस्ट कार्ड साइज की फोटो लगानी है। पोस्ट कार्ड साइज की कलर फोटो पेस्ट करके लेके जाना है। ये नहीं कि फोटो लेके चले गए, फोटो को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, उसको लेके जाना है, ठीक है। पेस्ट कर देना है, लेके जाना है। यहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन है, यहाँ पर कैंडिडेट साइन है, लेकिन कैंडिडेट साइन आपको करके नहीं जाना है, एग्जामिनेशन सेंटर पर ही करना है आपको, ठीक है। तो आप बात समझ लीजिए, मोटी मोटी बात आप समझिए कि आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपको 3 पेजेस मिले, एक पेज ये मिला, एक पेज ये हुआ। इस पे आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या करना है, यहाँ फोटो लगानी है, सेम फोटो, यहाँ थंब इंप्रेशन, ये जगह छोड़ देनी है। आपको क्लासरूम के अंदर जब एग्जाम होगा उस समय साइन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, और यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज की फोटो, यही फोटो जो आपने अपलोड की है उसी फोटो की बड़ी फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करके लेके जाना है। और सुन लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या चीजें अलाउड है, क्या क्या चीजें नहीं अलाउड है, वो सुन लीजिए आप। कि आपको कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग नहीं, घड़ी पहन के नहीं जाना है, ठीक है। मोटे सोल का कोई जूता पहन के नहीं जाना है, कोई ऐसी शर्ट नहीं पहन के जानी है जिसमें बड़े बटन लगे हों, मतलब कुछ ऐसा अपीयरेंस अपना नहीं रखना है, ठीक है। टोपी लगा के आपको नहीं जाना है। उसके बाद क्या है, एक वैलिड आईडी प्रूफ। क्या वैलिड आईडी प्रूफ? आपका वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। गवर्नमेंट के जो आईडी प्रूफ्स हैं उनमें से कोई एक आपको लेके जाना है, ठीक है। वैलिड आईडी आपकी वोटर आईडी हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ये सारे आपके वैलिड आईडी हैं, इसी को लेके जाना है आपको। उसके अलावा आप ट्रांसपेरेंट वाटर की बोतल ले जा सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे आप मैं बोलूं कि आप कहें ये बोतल, तो ये बोतल अलाउड नहीं है, बोतल के आर पार आप देख सकते हैं। जो नॉर्मल बोतल आती है, बिस्लरी की आती है, किलने की आती है, वो बोतल जो ट्रांसपेरेंट होती है वो आप ले जा सकते हैं। अच्छा, एक मेरी पर्सनल एडवाइस आप लोगों से है कि बोतल लेके जाइए तो बोतल के अंदर आप लोग ग्लूकोज जरूर मिला लीजिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। किसी जरूरत होती है? ग्लूकोज की। तो आप कोशिश करिए 1 लीटर की बोतल लेके जाइए, 100 ग्राम का ग्लूकोज लीजिए और उसमें घोल लीजिए, और बढ़िया से शेक करके, इतना मत घोल लेना कि वो ट्रांसपेरेंट ना दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा तभी वो अलाउड होगा एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने के लिए, ठीक है। तो उसमें ग्लूकोज मिला लीजिए और ग्लूकोज लेके जाइए, थोड़ा थोड़ा सिप करेंगे तो आपको ब्रेन को ग्लूकोज मिलता रहेगा, तो एनर्जी आपको काम करने की मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। दूसरी बात, आपका जो एग्जामिनेशन टाइम है वो 2 बजे से लेके 5:20 में है। 2 बजे 2 PM से लेके 5:20 PM तक है, ठीक है। इसमें जो गेट क्लोजिंग टाइम है 1:30 है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि 1:30 के बाद आएगा तब तो वो अलाउड ही नहीं होगा, ठीक है।
आपको हर हालत पे, इसमें रिपोर्टिंग टाइम 11:40 लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश करिए अगर 11:40 नहीं भी हो रहा तो 12 बजे तक आप तो रिपोर्ट कर दीजिए। 12 बजे तक आप पहुंच जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पे, बॉटल लेके जाइए, एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाइए, एडमिट कार्ड ढंग से डाउनलोड कर लीजिए, इसमें जो इंस्ट्रक्शन बोल रखा है उसको देख लीजिए, उसको लेके आप लोग जाएंगे, अच्छे से पहुंचेंगे। ठीक है, और देखो, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि देखो, कट कर दो। ठीक है बच्चों, तो एडमिट कार्ड के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। अब भाई एग्जाम डे की बात, तो एग्जामिनेशन में देखो, पहली बात तो ये है कि आज का जो दिन है, ठीक है, उसमें जो आपने पढ़ा है बच्चों, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। देखो, एक कहावत है ना कि अगर साल भर पढ़े हैं तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ता, और साल भर नहीं पढ़े हैं तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप लोगों ने तो साल भर पढ़ाई की है और जो पुरानी चीजें वो रिकॉल हो जाएंगी। और ब्रेन की कैपेसिटी आप समझिए, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, थोड़ा ब्रेन को, अपने आप को और अपने ब्रेन को समझने की कोशिश करिए। ब्रेन को आपको चीजों को रिकॉल करना है, उन चीजों को रिकॉल करना है जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था, उन चीजों को भी आपको रिकॉल करना है। ठीक है, तो माइंड तभी रिकॉल कर पाएगा जब वो रिलैक्स होगा। तो प्रॉपर नींद लीजिए बच्चों। आज के दिन आप कम से कम नहीं तो 8 घंटे सोइए। शाम के टाइम अच्छे से सो जाइए बेटा, शाम को अपना खाना पानी खाए, 10 बजे आप सो गए। ठीक है, 10 बजे सो जाइए और सुबह 6-7 बजे आप आराम से उठिए, रिलैक्स रहिए। माइंड को आज जितना ज्यादा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि कल जो आपको वर्क करना है माइंड से ही करना है। ये आपने देखा होगा बहुत बार कि हम लोग थके होते हैं, अगर नींद हमारी पूरी नहीं हो तो पूरा दिन थकावट पे लगता है, पूरा दिन हम लोग थका सा महसूस करते हैं। अगर हमारी नींद 8 घंटे की है, मान लीजिए हम 6 घंटा या 5 घंटे सोए, या हमने अपनी नींद का साइकिल डिस्टर्ब कर दिया, तो पूरे दिन हमको थकावट करनी है। और आपको दिमाग से ही कल काम लेना है, तो दिमाग की मजबूती के लिए आपको नींद बहुत जरूरी है बच्चों। तो ये आपसे मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि आज के दिन प्रॉपर नींद लेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, खाना बहुत भारी मत खाइए, लाइट फूड खाइए, अपना बॉटल मैंने बताया है, ग्लूकोज की बॉटल लेके जाइए, स्ट्रेंथ लेके जाइए। अगर आप लोग कैफीन वगैरह, मतलब आपको लगता है कि नींद आ रही है, दोपहर में नींद आती है, देखो बेटा, तो कैफीन का मैंने आपको बोला था कि कैफीन ले लीजिए, कॉफी पी लीजिए, ब्लैक कॉफी पी के जाइए, ताकि आपको उस 3 घंटे के अंदर नींद ना आए। और अपने आप को रिलैक्स रखते हुए, काम रखते हुए, जो पढ़ा है अपने प्रोसेस पे विश्वास करते हुए, और अपनी जो आपने साल भर पढ़ाई की है उन सब चीजों पे विश्वास रखते हुए कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है बच्चों। और मैं जानता हूं कि आप लोग करके दिखाओगे, और कोशिश तो यही है कि हम लोग सब लोग अच्छा परफॉर्म करें। तो आखिरी में आप सभी को नीट एग्जामिनेशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर इसमें सफल होंगे। तो देखो बेटा, आखिरी में मैं एक कोट कह देता हूं और उसके बाद अपनी बात अंत करता हूं कि देखो, ये एग्जाम नीट का एग्जाम है, ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम मत सोच के जाओ। हाँ, लेकिन ऐसा एग्जाम जरूर है जो आपकी जिंदगी को पलट देगा। ये ऐसा एग्जाम है जो आपकी जिंदगी को पलट देगा, लेकिन ये आखिरी एग्जाम नहीं है। जिंदगी में बहुत एग्जाम होने हैं और आपकी जिंदगी का ये एक छोटा सा एग्जाम है, और इसके आगे भी बहुत एग्जाम होने हैं। तो बहुत कैजुअली और बड़े आराम से आप जाइए, एग्जाम दीजिए। तो देखिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है। तो इसी लाइन्स के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट 2023। थैंक यू स्टूडेंट।